अनादि टीवी पर आप सभी को नवरात्रि की बेहद शुभकामनाएं। ये दिन इतने पवित्र हैं, इतने सुंदर हैं कि लोग 9 दिन का व्रत रखते ही हैं, साथ ही अलग सी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करते हैं और सभी नवरात्रि की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के साथ त्योहारों का तो सिलसिला शुरू ही हो जाता है और नवरात्रि के बाद और भी सारे सुंदर सुंदर त्योहार होते हैं। एक बार फिर से नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है, यानी सप्तमी का दिन है। माँ काल रात्रि की पूजा होती है। विजय दिलाने वाली, मन मस्तिष्क से विकारों को दूर करने वाली ये देवी होती हैं और आज इन माता जी की पूजा हो रही है, माँ काल रात्रि की पूजा हो रही है। तो आज माता के स्वरूप को समझेंगे, माँ की पूजा किस तरह से की जाए, माँ कैसे प्रसन्न होंगी, किस तरह से आपकी परेशानियों को दूर करेंगी, ये तमाम चीजों को जानने के लिए पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज का दिन, जैसे कि हमने बताया, कि बेहद ही खास है। सप्तमी का दिन है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन काफी खास होते हैं नवरात्रों के दिनों में। तो पहले दिन से जो व्रत रखते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी के लिए, लेकिन जो नहीं भी रखते हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत खास होते हैं। तो माता रानी की, माँ काल रात्रि की पूजा किस तरह से की जाए, पहले मैं चाहूंगी पंडित जी आप माता के स्वरूप का वर्णन करें और साथ ही सप्तमी का दिन क्यों खास होता है, ये आज के हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि तो सभी को पता है कि माता के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये सप्तमी क्यों खास होती है? बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के 7वें पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहला आपने जो प्रश्न किया कि माँ आज काल रात्रि का दिन है, माँ काल रात्रि कौन है और युवाओं के हिसाब से माँ काल रात्रि क्यों महत्वपूर्ण है, मैं ये दोनों आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले आज का दिन माता काल रात्रि का। देखिए, काल के स्वरूप से आप समझिए, काल का तात्पर्य होता है, काल को समय से भी जोड़ के देखा जाता है और काल को मृत्यु से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसी देवी जो कि काल से भी परे हों, यानी जिनको काल भी नहीं छू सकता, यानी वो समय से परे हैं, ऐसी देवी हैं माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि 7वें दिन की देवी हैं, 7वां दिन। देखिए, हमने पहले दिन से मूलाधार चक्र से लेकर 7वें दिन यानी सहस्त्रार्ध, ये हमारे मस्तिष्क का जो चक्र होता है, जो अंतिम चक्र होता है, इसको हम सहस्त्रार्ध चक्र कहते हैं। तो इस चक्र की वो अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि आपका ये चक्र जागृत हो गया तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके बारे में आप अनुभव ना कर पाएं। आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन कौन देगी? केवल और केवल माँ कालरात्रि देगी। देखिए युवाओं, पहले मैं आपको कालरात्रि का पूरा एक और विश्लेषण बताता हूँ। देखिए, दो चीजें हैं। लोग अमूमन ये मानकर चलते हैं कि काली और कालरात्रि एक ही हैं, परंतु दोनों में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क, चूंकि कालरात्रि जो है ठीक उसी प्रकार से उन्होंने काम किया जैसे माता काली ने किया, परंतु माँ कालरात्रि के स्वरूप और काली के स्वरूप में दो फर्क हैं। एक तो माता का शरीर हल्का सा नीला है और कालापन लिए हुए है। दूसरा, माँ कालरात्रि जो हैं वो गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। तीसरी, उनके गले में एक विद्युत जैसी चमकने वाली माला है, जो जैसे आपने अपने घरों में बाहर जब दीपावली पर आप प्रज्वलित करते हैं तो लड़ी या विद्युत की जो माला होती है जो चमकती रहती है, ठीक वैसी माला माता के गले में है। माता के बाल बिखरे हुए हैं और बिल्कुल जैसे आज की हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो कर्लिश बाल रखती हैं, माने जिसको कहते हैं ना घुंघराले तरह के बाल रखते हैं, वैसे बाल रखे हुए हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, माता के 3 नेत्र हैं। माता काली के भी 3 नेत्र हैं, उनके भी 3 नेत्र हैं, परंतु माता के हाथ में एक अजीब सी कटार है जो कि माता काली के हाथ में नहीं है। और माँ जगतजननी 4 भुजाओं वाली है, गर्दभ की सवारी करती है, काल रात्रि है। बड़ा धाकड़ है ना विजेंद्र तो। अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। आप सभी को नवरात्रि की बेहद शुभकामनाएं। लोग 9 दिन का व्रत रखते ही हैं, साथ ही
अलग सी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करते हैं और सभी नवरात्रि की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के साथ त्योहारों का तो सिलसिला शुरू ही हो जाता है और नवरात्रि के बाद और भी सारे सुंदर सुंदर त्योहार होते हैं। एक बार फिर से नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है, यानी सप्तमी का दिन है। माँ काल रात्रि की पूजा होती है। विजय दिलाने वाली, मन मस्तिष्क से विकारों को दूर करने वाली ये देवी होती हैं और आज इन माता जी की पूजा हो रही है, माँ काल रात्रि की पूजा हो रही है। तो आज माता के स्वरूप को समझेंगे, माँ की पूजा किस तरह से की जाए, माँ कैसे प्रसन्न होंगी, किस तरह से आपकी परेशानियों को दूर करेंगी, ये तमाम चीजों को जानने के लिए पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज का दिन, जैसे कि हमने बताया, कि बेहद ही खास है। सप्तमी का दिन है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन काफी खास होते हैं नवरात्रों के दिनों में। तो पहले दिन से जो व्रत रखते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी के लिए, लेकिन जो नहीं भी रखते हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत खास होते हैं। तो माता रानी की, माँ काल रात्रि की पूजा किस तरह से की जाए, पहले मैं चाहूंगी पंडित जी आप माता के स्वरूप का वर्णन करें और साथ ही सप्तमी का दिन क्यों खास होता है, ये आज के हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि तो सभी को पता है कि माता के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये सप्तमी क्यों खास होती है? बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के 7वें पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहला आपने जो प्रश्न किया कि माँ आज काल रात्रि का दिन है, माँ काल रात्रि कौन है और युवाओं के हिसाब से माँ काल रात्रि क्यों महत्वपूर्ण है, मैं ये दोनों आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले आज का दिन माता काल रात्रि का। देखिए, काल के स्वरूप से आप समझिए, काल का तात्पर्य होता है, काल को समय से भी जोड़ के देखा जाता है और काल को मृत्यु से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसी देवी जो कि काल से भी परे हों, यानी जिनको काल भी नहीं छू सकता, यानी वो समय से परे हैं, ऐसी देवी हैं माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि 7वें दिन की देवी हैं, 7वां दिन। देखिए, हमने पहले दिन से मूलाधार चक्र से लेकर 7वें दिन यानी सहस्त्रार्ध, ये हमारे मस्तिष्क का जो चक्र होता है, जो अंतिम चक्र होता है, जिसको हम सहस्त्रार्ध चक्र कहते हैं। तो इस चक्र की वो अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि आपका ये चक्र जागृत हो गया तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके बारे में आप अनुभव ना कर पाएं। आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन कौन देगी? केवल और केवल माँ कालरात्रि देगी। देखिए युवाओं, पहले मैं आपको कालरात्रि का पूरा एक और विश्लेषण बताता हूँ। देखिए, 2 चीजें हैं। लोग अमूमन ये मानकर चलते हैं कि काली और कालरात्रि एक ही हैं, परंतु दोनों में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क, चूंकि कालरात्रि जो है, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। आप सभी को नवरात्रि की बेहद शुभकामनाएं। ये दिन इतने पवित्र हैं, इतने सुंदर हैं कि लोग 9 दिन का व्रत रखते ही हैं, साथ ही अलग सी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करते हैं और सभी नवरात्रि की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के साथ त्योहारों का तो सिलसिला शुरू ही हो जाता है और नवरात्रि के बाद और भी सारे सुंदर सुंदर त्योहार होते हैं। एक बार फिर से नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है, यानी सप्तमी का दिन है। माँ काल रात्रि की पूजा होती है। विजय दिलाने वाली, मन मस्तिष्क से विकारों को दूर करने वाली ये देवी होती हैं और आज इन माता जी की पूजा हो रही है, माँ काल रात्रि की पूजा हो रही है। तो आज माता के स्वरूप को समझेंगे, माँ की पूजा किस तरह से की जाए, माँ कैसे प्रसन्न होंगी, किस तरह से आपकी परेशानियों को दूर करेंगी, ये तमाम चीजों को जानने के लिए पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज का दिन, जैसे कि हमने बताया, कि बेहद ही खास है। सप्तमी का दिन है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन काफी खास होते हैं नवरात्रों के दिनों में। तो पहले दिन से जो व्रत रखते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी के लिए, लेकिन जो नहीं भी रखते हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत खास होते हैं। तो माता रानी की, माँ काल रात्रि की पूजा किस तरह से की जाए, पहले मैं चाहूंगी पंडित जी आप माता के स्वरूप का वर्णन करें और साथ ही सप्तमी का दिन क्यों खास होता है, ये आज के हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि तो सभी को पता है कि माता के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये सप्तमी क्यों खास होती है? बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के 7वें पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहला आपने जो प्रश्न किया कि माँ आज काल रात्रि का दिन है, माँ काल रात्रि कौन है और युवाओं के हिसाब से माँ काल रात्रि क्यों महत्वपूर्ण है, मैं ये दोनों आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले आज का दिन माता काल रात्रि का। देखिए, काल के स्वरूप से आप समझिए, काल का तात्पर्य होता है, काल को समय से भी जोड़ के देखा जाता है
पर काल को मृत्यु से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसी देवी जो कि काल से भी परे हों, यानी जिनको काल भी नहीं छू सकता, यानी वो समय से परे हैं, ऐसी देवी हैं माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि 7वें दिन की देवी हैं, 7वां दिन। देखिए, हमने पहले दिन से मूलाधार चक्र से लेकर 7वें दिन यानी सहस्त्रार्ध, ये हमारे मस्तिष्क का जो चक्र होता है, जो अंतिम चक्र होता है, इसको हम सहस्त्रार्ध चक्र कहते हैं। तो इस चक्र की वो अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि आपका ये चक्र जागृत हो गया तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके बारे में आप अनुभव ना कर पाएं। आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन कौन देगी? केवल और केवल माँ कालरात्रि देगी। देखिए युवाओं, पहले मैं आपको कालरात्रि का पूरा एक और विश्लेषण बताता हूँ। देखिए, दो चीजें हैं। लोग अमूमन ये मानकर चलते हैं कि काली और कालरात्रि एक ही हैं, परंतु दोनों में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क, चूंकि कालरात्रि जो है ठीक उसी प्रकार से उन्होंने काम किया जैसे माता काली ने किया, परंतु माँ कालरात्रि के स्वरूप और काली के स्वरूप में दो फर्क हैं। एक तो माता का शरीर हल्का सा नीला है और कालापन लिए हुए है। दूसरा, माँ कालरात्रि जो हैं वो गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। तीसरी, उनके गले में एक विद्युत जैसी चमकने वाली माला है, जो जैसे आपने अपने घरों में बाहर जब दीपावली पर आप प्रज्वलित करते हैं तो लड़ी या विद्युत की जो माला होती है जो चमकती रहती है, ठीक वैसी माला माता के गले में है। माता के बाल बिखरे हुए हैं और बिल्कुल जैसे आज की हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो कर्लिश बाल रखती हैं, माने जिसको कहते हैं ना घुंघराले तरह के बाल रखते हैं, वैसे बाल रखे हुए हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, माता के 3 नेत्र हैं। माता काली के भी 3 नेत्र हैं, उनके भी 3 नेत्र हैं, परंतु माता के हाथ में एक अजीब सी कटार है जो कि माता काली के हाथ में नहीं है। और माँ जगतजननी 4 भुजाओं वाली है, गर्दभ की सवारी करती है, काल रात्रि है। माता का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कथा है। जब शुंभ और निशुंभ नाम के जो राक्षस थे, उनके 2 सेनापति थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका जहाँ पर रक्त गिरेगा वहाँ पर वो हजारों की संख्याओं में उपस्थित हो जाते थे, यानी उनका नाम था रक्त और बीज। रक्त के गिरने से बीज के स्वरूप में हजारों पैदा हो जाते थे। माँ पार्वती जब शुंभ और निशुंभ का वध कर रही थी, धूम्रलोचन का वध हुआ, उसके बाद रक्त बीज आ गए। अच्छा, जितने बार उनको मारती उतने बार वो और लाखों की संख्या में पैदा हो जाते। उसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे आपने कोरोना काल देखा होगा जिसमें एक को कोरोना हुआ तो हजारों लोगों को कोरोना हो गया, ठीक उसी प्रकार से रक्त और बीज भी थे। अब माँ जगतजननी ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, तो एकदम उन्होंने एक इस प्रकार का प्रयोग किया कि उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करें ताकि एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जिससे रक्त और बीज का वध हो सके। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से माँ जगतजननी माँ कालरात्रि को प्रकट किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ, चूंकि मार्कंडेय पुराण में भी लिखा हुआ है कि माँ कालरात्रि जो है माँ जगतजननी यानी अंबिका पार्वती के शरीर से भी प्रकट हुई। दोनों ही कथाएं अपनी जगह हैं। माँ जगतजननी प्रकट हुई, क्योंकि रक्त और बीज का जब रक्त गिरता था तो बहुत तेजी से गिरता था। उनको एक ऐसी सवारी की आवश्यकता थी जो धीमे धीमे चल सके। आपने गर्दभ यानी गधे को देखा होगा, बहुत स्लो चलता है और उसी दिशा में चलता है जहाँ उसका मालिक बोलता है। तो माँ जगतजननी को वाहन मिला और प्रकट हुई। विद्युत की गले में माला थी, माँ के हाथ में कटार थी। वो एक को मारती और धीमे से उसका रक्त पूरी तरह से पी जाती, यानी उसके रक्त को जमीन पर गिरने नहीं देती थीं। और उन्होंने रक्त और बीज का पूरी तरह से वध कर दिया और इसलिए उनका नाम कालरात्रि पड़ा, यानी काल जो कि मृत्यु का देवता है। माने ऐसी देवी जो आपके जीवन में हर प्रकार के संकट, मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति दिला सकती हैं। आपके सहस्त्रार्ध चक्र को खोलकर इस पूरे ब्रह्मांड में क्या घट रहा है उस सारी घटनाओं को बता देती हैं। ऐसी माँ कालरात्रि का आज प्राकट्य दिवस है। आइए हम सब मिलकर माँ कालरात्रि की विधि पूर्वक पूजा अर्चना अवश्य करें।
तो देखा आपने कैसा है माँ कालरात्रि का स्वरूप और कितनी माता रानी की पूजा करने से क्या क्या कुछ आप पा सकते हैं। तो बेहद ही खास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि माँ कालरात्रि का दिन है। और जैसे कि पंडित जी ने भी बताया कि कोई ऐसा संकट या फिर अकाल मृत्यु जैसी भी चीजें, इनको भी दूर करने वाली, हरने वाली माँ कालरात्रि होती हैं। और जब माँ के कालरात्रि के नाम में ही काल हो, तो फिर ये देवी कितनी बड़ी हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसलिए हम विस्तार से सारी चीजें बताते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में जानकारी है, लेकिन जैसे कि पंडित जी भी बता रहे थे, माँ काली और कालरात्रि में क्या अंतर है वो पंडित जी ने हमें समझाया। पंडित जी, आगे बढ़ते हुए माता के स्वरूप के बारे में हमने अपने दर्शकों को जानकारी दे दी। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आप 7वें दिन, क्योंकि जो 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, 9 दिन की व्रत रख रहे हैं, उनका 7वां दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। और उन्हें अपने सुबह से किस तरह से शुरुआत करनी है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। और पूजा अर्चना का सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अष्टमी नवमी का तो मुहूर्त होता है, लेकिन क्या सप्तमी के दिन भी कोई मुहूर्त होता है पूजा करने के लिए? देखिए, सप्तमी का दिन काल रात्रि का दिन है। रात्रि काल में इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आपने अपने घर में माँ दुर्गा जगत जननी का विग्रह बिठाया हुआ है, जो कि लाल रंग के वस्त्र पर माँ विराजी हैं। और माँ कालरात्रि को भी लाल रंग का वस्त्र बहुत पसंद है, माने उनको लाल रंग उनका बड़ा प्रिय रंग है। लेकिन आज आपको देवी की पूजा बजाय सुबह तो आप माँ जगत जननी की जो पूजा अर्चना करते हैं, पुष्प, हार, स्नान, ध्यान यानी पंचोपचार से जो आप पूजा अर्चना करते हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से, वो तो आप करें। लेकिन रात्रि में काल रात्रि की पूजा आज विशिष्ट है। आज के दिन रात्रि काल में यानी सायं 8 बजे से लेकर मध्य रात्रि सुबह प्रातः 5 बजे तक माँ देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, जो वर्क सुबह से अपने काम पे निकल जाते हैं, उनके लिए आज माँ कालरात्रि की पूजा बहुत लाभकारी है। आपने जैसा पहले भी प्रश्न किया था, युवाओं के लिए क्या खास है। देखिए, युवा आज के दौर में हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जिसकी वो कल्पना करते हैं, और उनको बहुत सहज रूप में यदि कोई देवी कुछ दे सकती है तो वो केवल और केवल माँ कालरात्रि हैं, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अच्छा, उन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं जो सात्विक रूप में लोग नहीं चढ़ाते। बहुत सारे लोग जो युवा हैं, लेकिन नवरात्रि में मैं हमेशा मना करता हूं कि मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के इन चीज़ों से आप दूर रहें। हालांकि माँ कालरात्रि का भोग यही है, लेकिन माँ कालरात्रि की आप अलग तरीके से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। कैसे करें, मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, उनका फोटो या विग्रह घर में नहीं रखा जाता। आप माँ कालरात्रि के स्वरूप को मन में विचार करिए। मन में उनका चित्र या फोटो या प्रतिमा को आप ले आइए और आप पद्मासन लगाइए। मैंने पद्मासन नहीं लगा सकें, स्टूल पे भी बैठे हैं तो ऐसे आप अपने घुटने पे दोनों हाथों को इस मुद्रा, जिसको आकाश मुद्रा कहा जाता है, लगाकर बैठ जाइए। और तदुपरांत माँ कालरात्रि के स्वरूप का स्मरण करिए। केवल स्मरण करिए, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल परेशान मत होइए। माँ कालरात्रि की यही विशेषता है कि केवल उनके नाम का स्मरण ही आप अपने मन मस्तिष्क में करेंगे। और ये जो दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर आप आंखें बंद करिए और यहाँ पर आप मानकर चलिए कि माँ कालरात्रि यहाँ पर हैं, और केवल ओम कालरात्रि देवी नमः, केवल साधारण मंत्र इसका उच्चारण करते रहिए। और इसके बाद जब नवरात्रि संपूर्ण हो जाए, तो चूंकि माँ स्मशान की देवी होती हैं, चूंकि घर में नहीं रखा जाता, माँ का स्वरूप बिल्कुल अलग है। चूंकि वो रक्त हमेशा रक्त ग्रहण करती हैं, मांस और मदिरा उनका भोग है, मछली उनका भोग लगता है। तो स्मशान में जाइए, नवरात्रि में कतई मत जाइए, क्योंकि नवरात्रि में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके साथ आपके घर ना आ जाए। इसलिए नवरात्रि के बाद जाइए, वहाँ पर मांस, मदिरा इत्यादि का भोग आप नहीं छूते हो, तो वहाँ जो पुजारी हो उनके माध्यम से खरीद के आप उनका भोग लगाएंगे, माँ जगत जननी अवश्य प्रसन्न हो। बिल्कुल पंडित जी, और इस दिन पर खास तौर पर हम ये भी देखते हैं कि माता रानी को, जब आपने बताया कि किस तरह का भोग चढ़ता है, और कई जगहों पर हम बंगाल चले जाएं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से माता की पूजा होती है, और यहाँ पर तो भोग ही माँ कालरात्रि को इसी तरह से लगाया जाता है। जो पंडित जी बता रहे थे, अगर आप भी ना, अगर आप नहीं हाथ लगाते हो मांस मदिरा को, आप वहाँ के पुजारियों को भी देकर आप माता रानी को भोग चढ़ा सकते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे देश की भी, कि भले ही हम नवरात्रि के समय पर इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं, कई लोग तो जन्म से ही इन चीज़ों को छूते नहीं हैं, लेकिन माता रानी को ये भी पसंद है, और माता रानी का जो कालरात्रि का स्वरूप है, उन्हें चढ़ावा ही, भोग ही इसी बात का लगता है, क्योंकि उनका स्वरूप ही कुछ इसी तरह का है।
पंडित जी, आगे बढ़ते हुए पूजा किस तरह से करनी है, या आपने दर्शकों को बताया। पूजा में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पंडित जी ने बताया, क्योंकि कालरात्रि की पूजा बहुत अलग होती है। रात्रि के समय आप ये पूजा कर रहे होते हैं, तो माता जी को चढ़ावा क्या चढ़ेगा, और इन दिनों में आप ना जाएं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा वहां पर होती है, और नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आपके घर ना पहुंच जाए, इस बात का भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। माता जी को जो चढ़ावा था वो तो हमने चढ़ा दिया पंडित जी, लेकिन पूजा कई लोग नवरात्रि के दिन खास करते हैं। आपने एक मंत्र बताया हमारे दर्शकों को, जो शायद 9 दिन नहीं भी किए होंगे पूजा, तो वो सप्तमी अष्टमी नवमी जरूर करेंगे, लेकिन जो बहुत ही एक एक चीज का ध्यान रखते हुए पालन कर रहे हैं, वो किस तरह का उपाय कर सकते हैं, और इसके साथ ही किस तरह का उच्चारण वो मंत्रों का करें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें खास तौर पर माँ से जो चाहिए वो उन्हें मिल सके। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक सात्विक भोग के बारे में भी बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि मांस, मदिरा, मछली इत्यादि तो माँ को चढ़ता है, लेकिन माँ को सात्विक रूप में गुड़ बहुत पसंद है। तो आप गुड़ से बने हुए भोज्य पदार्थ बना सकते हैं। खास तौर से गुड़ का मालपुआ बनाया जा सकता है। गुड़ को बारीक और कद्दूकस करके आप आटे में मिला के बेसन वगैरह में लेके आप मालपुआ बनाकर भी माँ कालरात्रि के स्वरूप पे भोग लगा सकते हैं, उससे भी माँ प्रसन्न होंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने कहा, क्योंकि भाई आपको किसी को बुलाना है, और बुलाने के लिए क्या आवश्यकता है कि आप मंत्र के द्वारा उनको अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सुंदर से मंत्र बता देता हूँ, जो आपके लिए आपने जिनको कई बार सुना होगा, लेकिन उच्चारण के साथ मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहला मंत्र जो दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय में दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करें, रात्रि काल में करें, दिन में करें। दुर्गा सप्तशती के सारे मंत्र 24 घंटे में कभी भी पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि ये माँ जगज्जनी के सिद्ध मंत्र हैं। एक और बहुत सुंदर सा मंत्र है जो कि नवारण मंत्र कहा जाता है, यानी 9 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र में माँ जगज्जनी की त्रिशक्तियाँ यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती समाहित हैं, लेकिन इसका उच्चारण बहुत अलग है। अमूमन जो लिखा है वो उसका उच्चारण नहीं है, लेकिन हमारे अनादि टीवी के दर्शकों के लिए मैं इस मंत्र को दोहरा देता हूँ। बस मंत्र के उच्चारण पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, क्योंकि इसमें अंग शब्द का उच्चारण नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बोला अंग के हिसाब से ही जाता है। ऐं जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है, क्लीम काली का है, और ह्रीं माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो तीनों बीज मंत्र इसमें लगे हुए हैं। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। और ये पढ़ा किसके लिए जाता है? माँ कालरात्रि के लिए पढ़ा जाता है। तो कैसे आप करेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। या में बड़े औ की मात्रा लगी है, इसलिए या को 2 बार उच्चारण किया जाता है। ये अमूमन जो कि बहुत ज्ञान और बहुत अनुभव से ही आप सीख सकते हैं। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। नवार्ण मंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है कि त्रिशक्ति। आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 पिंडियाँ मिलेंगे, माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। ये त्रिशक्तियाँ इस ब्रह्मांड को चलाती हैं, और ये त्रिशक्तियाँ इस मंत्र में समाहित हैं, और इन त्रिशक्तियों के माध्यम से माता कालरात्रि को प्रसन्न किया जाता है। करके देखिए, आपके जीवन की जितनी बाधाएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो सारी इस नवारण मंत्र के 108 बार उच्चारण करने मात्र से दूर होने वाली हैं। तो इसको कर लीजिए। इसको करने में तकलीफ है तो मैं एक और मंत्र आपको बताता हूं, जो बहुत ही साधारण सा मंत्र है, जिसको मैंने पहले भी बोला, फिर दोहरा रहा हूं। ओम ऐं कालरात्रि देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत साधारण मंत्र है, केवल इसमें ऐंग लगता है। ऐंग इसलिए लगता है, माता महासरस्वती के साथ वो जब आएंगी तो वो उनकी जो बुद्धि है वो आपके प्रति सकारात्मक होगी, संहारात्मक कतई नहीं होगी, और आपके जीवन की जो परेशानी है वो अपनी बुद्धि के माध्यम से स्वतः ठीक करेंगे।
देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद ये अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, वहाँ पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर आप नहीं उच्चारण कर पाए, देखिए मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि निश्चित ही जब आप मंत्रों का उच्चारण करें तो किसी तरह की त्रुटि आपसे ना हो, या तो फिर सरल मंत्रों पर चले जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि इन मंत्रों को आप सही तरीके से उच्चारण कर पाएं, कई बार हम सुनते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से हम उच्चारण कर भी पाते हैं, जरा सा टाइम लगेगा आपको, यूट्यूब चैनल पर जाइए, देखिए, 2-3 बार देखिए, सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बहरहाल ये तो टेक्नोलॉजी की बात थी जो मैं इस कार्यक्रम में भी कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि हमारे जो दर्शक हैं जो इतना नहीं यूज टू हैं टेक्नोलॉजी से, उन्हें भी ये समझ आए कि आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब बहुत कुछ कठिन नहीं रहा। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, अब माता रानी की पूजा करते करते शाम का दिन जिन दर्शकों के लिए हो गया है, वो चाहते हैं, पूजा कर चुके हैं, उसके अलावा वो मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं आप मानव का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि जब भी हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो हम उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ मांगते हैं। कई लोग बुद्धि की प्राप्ति के लिए या उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल सके इसलिए वो पूजा कर रहे होंगे, कई लोग घर की शांति के लिए कर रहे होंगे, व्यापार में बढ़ोतरी, परेशानियाँ। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को खासतौर पर गृह कलेश और व्यापार में वृद्धि या उनके कामकाज में सुधार हो जाए, इसको लेकर ज़रूर पूजा अर्चना करते हैं। क्या बताएंगे, क्या आज के दिन उपाय किया जाए और किस तरह से नकारात्मक ऊर्जा से बचा जाए? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, माँ कालरात्रि का एकमात्र स्वरूप है। देखिए, एक तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, उनके साथ सबसे अच्छी बात है, आपको किसी देवी को प्रसन्न करना है तो 2 देवियां हैं, माता महाकाली और माता कालरात्रि। दोनों का स्वरूप अलग है, लेकिन प्रसन्नता बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि उनका वो स्वरूप है जिसमें उन्होंने एक बार तो भगवान शिव चूँकि के प्रति उनका लाड़ और भाव आ गया था, तो भगवान शिव ने अपने शरीर से एक बटुक भैरव प्रकट किए, जिन्होंने माता का दुग्ध पान किया। और वो आज भी आप देखेंगे कि जब भी माता माँ काली या माँ कालरात्रि होती हैं, उनके सामने बटुक भैरव चल रहे होते हैं, वो भगवान शिव के ही अवतार हैं, यानी वो भगवान माता महाकाली के पुत्र भी हैं। तो माता जो है अपने भक्तों की रक्षा बिल्कुल पुत्र के समान करती हैं। तो आप आज के दिन छोटे बालक बन जाइए, अबोध बालक बन जाइए, कितनी भी आपकी आयु क्यों ना हो, आप पुत्र हैं, मैंने पुरुष हैं या स्त्री हैं, दोनों के प्रति माता बहुत सुंदर सा भाव रखती हैं। आप बात आती है सबसे पहले गृह कलेश। गृह कलेश के निवारण में माता महाकाली की माता कालरात्रि की भूमिका बहुत बड़ी है। तो क्या करें आप गृह कलेश को मिटाने के लिए, गृह कलेश से बचने के लिए? आज के दिन जैसा मैंने आपको बताया कि गुड़ यानी मालपुए का भोग, कितने मालपुए लगाने? 7। देखिए, आज 7 का दिन है, 7 का अंक लक्ष्मी का अंक माना जाता है, मतलब महालक्ष्मी का जो अंक है 16 श्री सूक्त की ऋचाएँ हैं, जब आप उनको जोड़ेंगे तो 1 + 6 = 7 आता है, यानी 7 का अंक आता है। तो 7 के अंक यानी 7 की संख्या में 7 मालपुए का भोग आज माता महाकालरात्रि को लगाएंगे, आपका गृह क्लेश मिटेगा, आपको धन मिलेगा, क्योंकि 7 का अंक माता महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। अच्छा, माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ जो है वो लाल रंग का पुष्प है। कौन सा? गुड़हल का पुष्प। तो आज 7 पुष्पों की माला आप माता महाकालरात्रि को चढ़ा देते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में विद्या और बुद्धि की आवश्यकता है, आपकी सेहत कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा खराब है, तो आज के दिन माता कालरात्रि को आप 7 पुष्पों की माला चढ़ाइए, और शाम को जब वो पुष्प सूख जाएं तो उनका थोड़ा सा चूर्ण बनाइए और उसको गर्म पानी के साथ उसका सेवन कर लीजिए। तो आपके शरीर के जो विकार हैं, खासतौर से रक्त से जुड़े हुए विकार, खासतौर से सेहत से जुड़े हुए विकार, या जो भी विकार हैं, उन सारे विकारों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। और आप उस पुष्प को अपनी शिक्षा के स्थान पर रख लीजिए, जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई कर रहे हैं अपने पास रख लीजिए। आपकी बुद्धि और स्मरण में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, माँ कालरात्रि का फ़ोटो आप मोबाइल में रख लीजिए यदि आप विद्यार्थी हैं। 5 मिनट केवल उनकी आंखों में देखकर, जिसको हम त्राटक करना बोलते हैं, आप त्राटक करके देखिए, माँ कालरात्रि आपके पास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करके सकारात्मकता में उसको परिवर्तित करेंगी। और शिक्षा दीक्षा में स्मरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो 7वें दिन सहस्त्रार्ध यानी मस्तिष्क के जितने भी चक्र हैं उनको जागृत कर देती हैं। तो करके देखिए, आपका मन मस्तिष्क उस स्वरूप में आएगा जिस प्रकार किसी संत का होता है।
देखिए, नवरात्रि के 9 दिन हमने अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जानकारी दी है। 9 कार्यक्रम जिसमें माता के हर स्वरूप की जानकारी पंडित जी ने दी है और इसके साथ ही 9 दिन कैसे आपको पूजा करनी है विशेष तौर पर ये भी हमने आपको अलग-अलग कार्यक्रमों में बताया है। अष्टमी, नवमी का कार्यक्रम भी अनादि टीवी पर आप देखेंगे अष्टमी और नवमी के दिन, लेकिन आज सप्तमी का दिन है और आज का दिन बेहद ही खास था जैसे कि हमने दर्शकों को बताया, क्योंकि कई लोग सप्तमी, अष्टमी को साथ में भी मनाते हैं कई जगहों पर और 7वें दिन या 8वें दिन अपना व्रत भी खोल लेते हैं। वैसे तो अष्टमी के दिन ही व्रत खोलने का कहा गया है, लेकिन आप किस तरह से इसे करते हैं या आपके परिवार में आपकी जो परंपराएं हैं उसे आप कीजिए। पंडित जी, अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों से इजाजत लेने का और आपने भी उपाय बताए ही हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को पता चले, कई लोग निकलते हैं घर से और आजकल हम देख रहे हैं कि जो माताएं हैं खासतौर पर उन्हें अपने संतानों की चिंता बड़ी होती है। जब घर से निकलते हैं माता रानी का नाम लेकर और कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, काफी परेशान करने वाली होती हैं, काम नहीं होना या फिर कई दुर्घटनाएं जैसी चीजें भी होती हैं, क्योंकि ये दिन बहुत पवित्र होते हैं। लोग मंत्रों का उच्चारण करके मंत्रों को सिद्ध तो करते ही हैं, साथ में कई लोगों को पूजा करते हुए देखा है कि वो भभूत अपने पूजा की रख लेते हैं अपने पास और इस बात का विश्वास करते हुए कि माता रानी उनकी मनोकामना भी पूरी करेंगी और उनकी रक्षा भी करेंगी। ये छोटी सी चीज मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप इस बारे में जानकारी दें कि एक ऐसी, या तो आपने गुड़हल के फूल के बारे में तो बताया आप उसका सेवन करें, लेकिन कोई चीज ऐसी या नवरात्रि के 9वें दिन या जो पूजा के रोज वो रख रहे हैं उसे वो अपने साथ रखें ताकि माता रानी इन नवरात्रि के बाद भी उनकी रक्षा करें। देखिए, आज का दिन 7वां दिन है, माता कालरात्रि का दिन है। आप एक काम करें, माँ कालरात्रि के नाम से 7 लौंग आप माँ दुर्गा के सम्मुख रख दें और उनको एक पुड़िया में बांध कर रख दें और आपकी संतान हो, आपके पति हो, आपकी बिटिया हो, जो भी हो, आप उसको भोजपत्र हमारे यहाँ बाज़ार में बहुत आसानी से मिलता है, भोजपत्र में उसको लपेटें और उसको सिंदूर से और धागे से उसको पैक कर दें, माँ के सामने रख दें। जब भी आपकी संतान आपके घर से निकले तो आप उसके पर्स में, उसके बैग में या उसके जेब में उसको रखवा दीजिए। माँ कालरात्रि के इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, जो मैंने पहले कहा, एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करें, वो लौंग को अपने पर्स में, जेब में, जहाँ भी सुरक्षित रख सकें ताकि वो सात्विक स्वरूप में रखी रहे। रख के देखिए, आपकी संतान, पति, संतान और आपको स्वयं को भी कोई कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो आप टेंशन मुक्त, आप चिंता मुक्त तो रहेंगे ही जब आपके घर से आपके परिवारजन में से कोई भी बाहर जा रहा हो। तो ऐसी चीजें हैं जो इन दिनों में बहुत ज्यादा प्रभावी होती हैं, लाभकारी होती हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे उपाय भी बताए जो बहुत जरूरी था आपको जानना, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन हम पूजा करते हैं। कई लोग बगैर कुछ मांगे सिर्फ माँ की सेवा के रूप में अपनी पूजा करते हैं, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि माता रानी उनके साथ हमेशा तो रहें ही, साथ ही उनकी छोटी छोटी परेशानियां हैं उनको भी दूर करती रहें। तो इसलिए जरूरी था कि पंडित जी के माध्यम से आप तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाई जाए ताकि इन नवरात्रि के साथ साथ जब आप 9वें दिन पूजा संपन्न करेंगे, आप व्रत खोलेंगे, तो आपको और भी ज्यादा शक्ति का एहसास होगा। आपको समझ में आएगा कि 9 दिन जो आपने पूजा की बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया और अगर इस कार्यक्रम को आप अभी देख रहे हैं तो आप जाकर नादी टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी इसे दोबारा से देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को आप सही ढंग से देख सकते हैं और मंत्रों का उच्चारण, जैसे कि हमने कहा, कि उन्हें भी आप सुनिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता की।